अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज एक बार फिर से हम बकरीद से मुतालिक बेहद अहम वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप सभी लोगों से इल्तिजा है, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। हर मुसलमान के पास तक आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरीद से पहले पढ़ी जाने वाली तकबीर तशरीक के बारे में, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना वाजिब है। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको ये जानने को मिलेगा कि तकबीर तशरीक को पढ़ने का तरीका क्या है और उसका वक्त क्या होता है। दोस्तों बकरीद बेहद करीब है। जिस तरह से कुर्बानी करना वाजिब है, उसी तरह से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में तकबीर तशरीक पढ़ना भी वाजिब है। आइए दोस्तों जान लेते हैं तकबीर तशरीक क्या होती है, उसको किस टाइम पर पढ़ा जाता है और तकबीर तशरीक को पढ़ने की शुरुआत कब से की जाती है और कब तक हमें पढ़ना होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों तकबीर तशरीक बकरीद से एक दिन पहले से शुरू हो जाती है, यानी ज़िल हिज्जा की 9 तारीख को फ़जर की नमाज से शुरू हो जाती है और ज़िल हिज्जा की 13 तारीख को असर की नमाज तक, यानी 5 दिन तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। दोस्तों 9 ज़िल हिज्जा को अरफे का दिन कहा जाता है। इसी दिन हमारे पाकीज़ा मज़हब इस्लाम का एक अहम रुकन, यानी गुनाहों को मिटा देने वाला फरीज़ा, यानी हज को अदा किया जाता है। दोस्तों 9 ज़िल हिज्जा बकरीद से एक दिन पहले होती है। उसके अगले दिन से 3 दिन तक बकरीद रहती है, जिसमें कुर्बानी की इबादत को अदा किया जाता है। 9 ज़िल हिज्जा की फ़जर की नमाज से और 13 ज़िल हिज्जा की असर की नमाज तक तकबीर तशरीक पढ़ना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में हर नमाजी पर वाजिब है। दोस्तों ये तो आप जान ही चुके हैं तकबीर तशरीक को कौन कौन से दिनों में और किस वक्त पढ़ा जाता है। आइए अब जान लेते हैं तकबीर तशरीक के अल्फाज क्या हैं। दोस्तों तकबीर तशरीक के अल्फाज ये हैं: अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों ये है तकबीर तशरीक के अल्फाज। अब तकबीर तशरीक को पढ़ने का तरीका भी जान लेते हैं। मर्द हजरात तकबीर तशरीक तेज़ आवाज़ से पढ़ेंगे, लेकिन हमारी ख़वातीन बहनें तकबीर तशरीक को आहिस्ता से पढ़ेंगी। जिस तरह से ख़वातीन बहनों को अपने जिस्म का पर्दा करना होता है, उसी तरह से उन्हें अपनी आवाज़ का भी पर्दा करना चाहिए। आवाज़ का पर्दा करने की शक्ल ये रहेगी कि वो तकबीर तशरीक को इतनी आवाज़ से पढ़ें कि वो अपनी आवाज़ खुद ही सुन पाएँ। दोस्तों तकबीर तशरीक का तरीका हम आपको बता ही चुके हैं। अब इस बात पर गौर फरमा लेते हैं। अगर कोई शख्स जमात में शामिल होता है और उसकी 1 या 2 रकात निकल जाती हैं, तो वो पहले अपनी निकली हुई रकातों को पूरा करेगा और उसके बाद में तकबीर तशरीक पढ़ेगा। दोस्तों तकबीर तशरीक को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरने के फ़ौरन बाद ही पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर दे और तकबीर तशरीक पढ़ना भूल गया, यानी वो किसी काम में लग जाता है, जैसा कि कुरान करीम की तिलावत करने बैठ जाता है या तस्बीहात वगैरह पढ़ने बैठ जाता है, तो उसके बाद में तकबीर तशरीक पढ़ना उस पर वाजिब नहीं होगा। तकबीर तशरीक फ़र्ज़ नमाज की सलाम फेरने के फ़ौरन बाद पढ़ना वाजिब है। अगर कोई भी शख्स फ़र्ज़ नमाज पढ़कर सलाम फेरता है और तकबीर तशरीक पढ़ना भूल जाता है और किसी काम में लग जाता है, तो फिर उसके ऊपर तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब नहीं है। उम्मीद करते हैं हमने जो आपको बताया वो आपको समझ आ गया होगा। हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। ज़िल हिज्जा की 9 तारीख को फ़जर की नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद से तकबीर तशरीक पढ़ने की शुरुआत करनी है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरते ही तकबीर तशरीक को पढ़ना है और ज़िल हिज्जा की 13 तारीख को असर की नमाज़ पढ़ने तक हमें तकबीर तशरीक का एहतमाम करना है। तकबीर तशरीक पढ़ना सभी पर वाजिब है। तो दोस्तों ये बहुत अहम वीडियो है, आप अपने पास तक बिल्कुल ना रखें। जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, इसको फ़ौरन ही आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बकरीद से एक दिन पहले तकबीर तशरीक की शुरुआत हो जाती है और इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये अहम जानकारी हासिल हो सके। और आप नहीं जानते कि आपकी वजह से अगर किसी ने भी एक अच्छा अमल किया तो उसका अजर इनाम आपको भी मिलेगा, आप भी सवाब के मुस्तहिक बनेंगे इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।